गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर पर बना हुआ एक ऐसा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि घर पर फ्री में बनेगा और ये फर्टिलाइज़र आपके सारे फूलों वाले पौधों पर संजीवनी का काम करेगा। अगर आपके पौधों पर फूल और कली नहीं खिल रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से आपके पौधों पर फूलों और कलियों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी और साथ ही साथ अगर पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो पौधे की ग्रोथ को भी तेज़ी से बढ़ाने में ये फर्टिलाइज़र मदद करेगा। ये फर्टिलाइज़र एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम भी करेगा। पौधों पर लगने वाले सभी प्रकार के कीड़े और फंगस से बचाने में भी बहुत उपयोगी होगा। अगर आप सब तरह की खाद अपने पौधे को दे चुके हैं फिर भी आपके पौधे पर फूल और कलियां नहीं बन रही हैं तो आज एक ऐसी चीज़ से बनी खाद आपको बताने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करने से आपके पौधे पर अनगिनत फूल और कलियां खिलने लगेंगी। अगर आपके पौधे पर फूल कली बिल्कुल भी नहीं खिल रही हैं, अगर कली बन भी जा रही हैं तो पीली होकर झड़ जा रही हैं, पत्ते भी पीले पीले हो रहे हैं और पौधे की सिर्फ ग्रोथ ही हो रही है, तो आप इस एक चीज़ से एक बहुत शक्तिशाली खाद बनाकर अपने पौधों पर दे सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे और ढेरों फूल और कलियां आपके पौधे में ज़रूर खिलेंगी। फ्रेंड्स, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है प्याज या फिर प्याज के सूखे हुए छिलके। यदि आपके पास कई सारे फूलों वाले पौधे हैं तो आप ये प्याज के छिलकों से एक शक्तिशाली खाद घर पर ही बना सकते हैं और अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलके जिनको हम अपने किचन में वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, ये पौधों के लिए कितने उपयोगी होते हैं, इनके असली गुणों के बारे में हम में से कई लोग जानते ही नहीं। ये पौधे में फूल और कली खिलाने में कितने इफ़ेक्टिव होते हैं, कितने मददगार होते हैं, ये जानकारी हम लोगों में से कई लोगों के पास नहीं होती है। तो इसीलिए आज मैंने जो ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि प्याज में आखिर ऐसे क्या पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे में फूल खिलाने में, कली खिलाने में मददगार होते हैं। देखिए, वैसे तो हमें अपने सभी पौधों को गोबर की खाद हर महीने देनी ही चाहिए। गोबर की खाद अपने में ही एक संपूर्ण खाद होती है जिससे कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छे से और तेज़ी से बढ़ती रहती है। पर हमारे पास जो ये फूल वाले पौधे होते हैं उन पर सिर्फ गोबर की खाद देने से काम नहीं चलता है, हमें और दूसरी अलग अलग टाइप की खाद उनको देनी पड़ती है जो कि फ्लावरिंग को बूस्ट करती हों, फ्लावरिंग को बढ़ाती हों, क्योंकि पौधों को ज़्यादा और अलग अलग टाइप के पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है पौधे में फूल और कलियां बनाने के लिए। तो आज हम जो प्याज के छिलकों से खाद बनाएंगे वो फ्री में तो बनेगी ही, पर साथ में जो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ये घर में अपने पौधों पर आजमा चुकी हूँ। मार्केट से लाई हुई महंगी महंगी खाद से भी जो रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं उनसे कहीं अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे अपने पौधों पर इस फर्टिलाइज़र से मिले हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्याज के छिलकों में ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे फूलों वाले पौधों पर इतने इफ़ेक्टिव होते हैं और फ्लावरिंग को इतना बूस्ट करते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। इनके छिलकों में ऐसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए होता है पौधे में फूल और कलियां खिलाने के लिए, वो होता है पोटाश। और ये जो प्याज के छिलके होते हैं ये पोटाश का नेचुरल सोर्स होते हैं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में पोटाश पाया जाता है। इसीलिए प्याज के छिलकों का असर पौधे पर बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। पोटाश के अलावा पौधे में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और सल्फ़र भी पाया जाता है जिनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्लावरिंग देने में। प्याज के छिलकों में जो फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है वो पौधे को स्वस्थ बनाने में और पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने में भी बहुत मदद करती है। ये प्याज के छिलकों से बना पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र 2 से 3 बार अपने पौधों पर देने के बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा। आपके पौधों पर आपको छोटी छोटी कलियां बनती दिखने लगेंगी। आज मैं आपको 3 तरह से प्याज के छिलके से फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी। इनमें से कोई भी तरीके से फर्टिलाइज़र आप बनाकर अपने पौधों पर यूज़ कर सकते हैं।
इनमें से सबसे आसान तरीका जो है उसमें सबसे पहले तो आप 3-4 प्याज ले लीजिए और उनके जो छिलके हैं उनको अलग कर लीजिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि प्याज के जो छिलके आप ले रहे हैं वो ऊपर की लेयर के सिर्फ सूखे सूखे छिलके होने चाहिए। अंदर की लेयर जिसमें गीले छिलके होते हैं उनको हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। छिलके अलग करने के बाद आप 2 तरह से छिलकों को पौधे को दे सकते हैं। पहले तो तरीका ये है कि आप छिलकों को सीधे ही मिट्टी में गड्ढा करके आप छिलकों को गड़ा सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से इन सभी छिलकों को पीसकर एक पाउडर बनाकर गुड़ाई करके मिट्टी में मिला भी सकते हैं। दूसरा तरीका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का ये है कि आप 3 से 4 प्याज के छिलके ले लीजिए और उसे एक बाल्टी में 1 लीटर पानी में 24 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। भिगोते समय इसमें आपको 1 चम्मच चाय पत्ती भी ऐड करनी है। चाय पत्ती इसलिए ऐड करने के लिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चाय पत्ती में पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और ये हमारे फर्टिलाइज़र को और भी पावरफुल बनाने में मदद करती है। 24 घंटे के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को अच्छे से छान लीजिए और फिर जितनी मात्रा में ये फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हुआ है उतनी ही मात्रा में आपको सादा पानी उसमें ऐड करना है और फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट कर देना है। डाइल्यूटेड जो फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स, उसे ही आप अपने सभी फूलों वाले पौधों पर, चाहे वो गुड़हल हो, गुलाब हो, पोर्चुलाका हो, अपराजिता हो, मोगरा हो, सब में आप इनको डाल सकते हैं। इन प्याज के छिलकों से हम जो तीसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे वो पौधे पर एक बहुत ही असरदार फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। अगर आपके पौधों पर कीड़े और फंगस की समस्या आती रहती है तो ये फर्टिलाइज़र उसे बहुत अच्छे से कवर करेगा और बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा। तो अगर आपके पास घर पर कोई भी फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड नहीं है तो आपको मार्केट से ख़रीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्याज से ही आप घर पर बहुत बढ़िया फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड बनाकर पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज एक अच्छे फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के तौर पर इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक तेज़ स्मेल सी होती है, एक तेज़ गंध सी होती है। ये जो स्मेल है यही हमारे पौधे को बचाती है पौधे में लगने वाले सारे कीड़े और फंगस से। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें कुछ प्याज के छिलके ले लेने हैं, जिनको हमें 1 लीटर पानी में भिगोकर छोड़ देना है करीब 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद आपको इसको छान लेना है और एक अपनी स्प्रे बॉटल में भर लेना है और जहाँ जहाँ पर आपके पौधों पर कीड़े या फंगस का अटैक आपको लग रहा है वहाँ पर इसको आपको अच्छे से स्प्रे करना है। सिर्फ हफ्ते में 1 बार आप अगर ये स्प्रे करते रहेंगे तो आपके पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा, हमेशा स्वस्थ बना रहेगा और उसमें ढेरों कलियाँ हमेशा खिलती रहेंगी। तो अगर आप प्याज के छिलकों से मेरे बताए हुए तरीक़ों से फर्टिलाइज़र बना के अपने फूलों वाले पौधों को देते रहेंगे तो 3 से 4 बार देने के बाद ही आपको अपने सभी पौधों पे फ़र्क दिखाई देगा। सभी पौधों पे ढेरों कलियां और फूल बनने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।